Hi everyone, I welcome you all in my channel विष्णाजी एंजेलिक टैरो। तो आप लोग सबको पता है कि कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो सबको पितृपक्ष के बारे में पता ही है कि ये हमारे एंसेस्टर्स कहते हैं पृथ्वी पर आते हैं, अपने लव्ड वंस के पास आते हैं और उनके जीवन में जो भी तकलीफ़ें चल रही होती हैं ना, उनको दूर करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी इस बार आप लोगों के लिए आपके पितरों की साइड से आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। सो दिस इज़ माय एंसेस्ट्रल ऑरेकल कार्ड्स। सच्चे दिल से क्लेम करिए इस रीडिंग को और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स लिख के इस रीडिंग को क्लेम करिए। गॉड ब्लेस यू। आपके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग यू। अब जिस भी अपने लव्ड वन जो इस समय नहीं है आपके साथ, हेवन में है, बहुत और भी अच्छी जगह है, उनके बारे में सोचिए और देखिए कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, देखो कल है फुल मून। इस समय आपके एंसेस्टर्स आपको जो एक मैसेज भेज रहे हैं, दैट टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। इस समय आपको ना वैसे भी फुल मून पे एनर्जीज़ बहुत हाई रहती हैं और कल तो चंद्र ग्रहण भी है, सो चैंट्स भी करने हैं आपको। आपका जो आने वाला समय है, आपको बहुत ही इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे। आपका जो इंट्यूशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो इस कार्ड से जो मुझे पता चल रहा है कि उनका जो मैसेज है कि इस समय आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपने इंट्यूशन को। आप बोलते हैं ना, हमें कुछ इंट्यूशन होता है, हम कभी कभी उसे ऐसे ही ले लेते हैं कि ये तो मुझे ऐसे ही हो रहा है। कुछ ना कुछ अगर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है, जिस आप उस पर वर्क करिए। ठीक है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो कहीं ना कहीं से आपको अचानक से, मान लीजिए आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे अचानक ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं अगर परेशान हूँ तो मुझे ड्यूरिंग मेडिटेशन उस जिस भी प्रॉब्लम से मैं गुज़र रही हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट मैसेज फॉर यू फुल मून के लिए, मून टेक नोट ऑफ योर इंट्यूटिव मैसेजेस। ठीक है, अगला वाइट विच, बी द लाइट। आपको ब्लेस कर रहे हैं कि यू आर लाइक एन एंजल। मैं यहाँ पे जेंडर बेस नहीं है ये रीडिंग, भाई उसको ऐसे मत लेना कि एंजल तो बस मतलब फीमेल होती हैं, या बोलते हैं ना एंजल का जेंडर नहीं होता है, दे आर मेल फीमेल, किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। सो यू आर लाइक एन एंजल, सो बी द लाइट इन अदर्स लाइफ जिनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस समय व्हाट आई कैन सी कि आप दूसरों के जीवन में, आपके एंसेस्टर्स जो आपको एक मैसेज भेज रहे हैं कि बी द लाइट इन अदर्स लाइफ ऑल्सो। अपने लिए तो करना ही है, इंट्यूटिव मैसेजेस हमें कभी कभी फील होता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, आपको आउट ऑफ द वे आएगा, गो फॉर इट, बी द लाइट इन अदर्स लाइफ। और अपनी लाइफ में तो आप एक अपने लिए तो हैं ही लाइट, अपने लिए अपनी लाइट है ना। अगला मैसेज स्टैग, ट्विस्ट एंड थ्राइव। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए कि उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। These are ancestral blessings coming for you. आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आप डिलेमा में आ जाते हैं, मैं इस काम को कर रही हूँ कि आई डोंट नो वेदर आई विल गेट सक्सेस और नॉट टू वरी। ठीक है, और आपको हर दिशा से सहायता मिलेगी। ये नहीं आउट ऑफ द वे कहीं ना कहीं से मदद आ जाएगी,
बोलते हैं ना, जब भगवान मदद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में, एंसेस्टर्स जब मदद करते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस रूप में आके मदद करते हैं। आपने आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है कि नहीं, एक जुबिन नौटियाल का बहुत ही खूबसूरत भजन है कि किसी न किसी रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो ऐसे ही है, जब प्रभु हमारे लिए मदद भेजते हैं ना, तो हमें पता नहीं लगता वो किस रूप में हमारे आके हमारी लाइफ में एक हेल्पिंग हैंड बन के आ जाते हैं। तो ट्रस्ट और अपने इंट्यूशन पे वर्क करिए, बी द लाइट इन अदर्स लाइफ, और अपने लिए तो रहना ही है, और भरोसा बना के रखिए। मेरा अंदर से बहुत मन हो रहा है कि मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालूं, इंट्यूशन हो रहा है मुझे भी। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपको एक तरह से गार्ड किया जा रहा है। तो मुझे इस कार्ड से समझ में आ रहा है कि आप खुद पे तो वर्क करना ही है, और इस समय आप ना बहुत चीज़ों को लेके आपने अपने आप को बहुत सप्रेस कर रखा है। उससे बाहर निकलिए, बी द लाइट। ये अभी देखिए कैसे रिलेट कर रहा है इससे। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अपने आप को आप एक रिफ्लेक्शन बनाइए कि मैं भी कुछ हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और लोगों को एक आपका अस्तित्व पता लगने दीजिए। ठीक है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों में आप अगर फंसे हुए हैं तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि उनसे, कई लोग होते हैं ना कि बहुत पुरानी चीज़ों में अपने आप को जकड़ के रखते हैं, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। एक लाइफ में एक नई शुरुआत करिए अपने जब अगर हम बोलते हैं ना, पानी भी कहीं रुक जाता है तो उसमें भी एक स्टैग्नेंसी नहीं रहनी चाहिए लाइफ में। कीप मूविंग, ठीक है। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू विद ऑल ब्लेसिंग्स। अपने बहुत अच्छे से आप लोग अपने एंसेस्टर्स को प्रे करिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे वो, and they are blessing you, they are coming to bless you all. God bless you. Thank you so much.